चिराग पासवान आपके साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? चिराग पासवान ही नहीं, जिनको आना है आ सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी का एक रूल है। तो प्रशांत किशोर जिनका नाम है वो नाम ही काफी है इस राजनीति में। हम लोगों को भरोसा है प्रशांत किशोर पे। लेकिन प्रशांत किशोर ने जिनको बनाया उन्हीं लोगों के आज खिलाफ वो कहीं ना कहीं जो है वो एक के बाद जहर उगल रहे हैं। उसके बाद वो नीतीश जी के साथ आए। नीतीश जी से भी उम्मीद थी। नीतीश जी जाकर के मोदी जी से मिल करके फिर से बिहारी के लिए ट्रेन खोल रहे हैं, बस खोल रहे हैं। भैया जाओ गुजरात काम करो, दिल्ली काम करो, बम्बई काम करो। बिहार के लिए काम नहीं कर रहा है। इसलिए प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी बना के और बिहार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कितने तो 10 रुपया से क्या हम पार्टी चला लेंगे, सरकार बना लेंगे? वो अपने लोगों को जोड़ने के लिए 10 रुपया रखा गया है। अगर 2 करोड़ लोग जोड़ लिए तो 20 करोड़ तो ऑटोमेटिकली हो गए ना। 20 करोड़ रुपए तो आपने ले लिए। मोदी जी ने तो धोखा दिया है उनको। नीतीश कुमार ने तो धोखा दिया है उनको। मोदी जी से कमाई के बदले यही मांगा गया था कि हमारे स्टेट के लोगों को आप इज्जत दीजिए, वहीं पे काम दीजिए। तो देखिए, लगातार जिस तरह से बिहार के अलग अलग जिलों से हम एक एक अहम खबर को आप तक पहुंचा रहे हैं, तमाम सरगर्मियों को पहुंचा रहे हैं, किस तरह का ताना बाना है, किस तरह की पार्टियों के अंदर तोड़फोड़ चल रही है, कैसे जो है चिराग पासवान जो है 25 सीट पर सेटिस्फेक्शन ना करके 40 सीटों की मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं। आज अखबारों में खबर भी आपने देखी होगी। इसी गठबंधन को लेकर और तमाम अहम पहलुओं को लेकर एक अहम शख्सियत हमारे कैमरे के सामने। हम उम्मीद करते हैं कि आप इंटरव्यू में आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि अहम कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपको बेहद एक निर्णय लेने में आपकी सहायता करेंगे कि आपको किसको चुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका पूरा नाम क्या हुआ? मोहम्मद खलीकुल्ला। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं आप खलीकुल्ला साहब? मैं जन स्वराज में हूँ। जन स्वराज में क्या जिम्मेदारी मिली हुई है? स्टेट कमेटी में हूँ मैं वहाँ। स्टेट कमेटी में, यानी कि कहीं ना कहीं बिहार का भविष्य तय करने में आपकी भी भागीदारी रहेगी। बिल्कुल रहेगी। क्योंकि आप वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, तो बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल रहेगी। टिकट क्यों नहीं फाइनल कर रहे हैं? क्या लोगों को टाइम दोगे, नहीं दोगे कि भाई अभी आचार संहिता लग गई, अब कोई पोस्टर भी नहीं लगा सकता प्रत्याशी आपका? देखिए, टिकट इंशाल्लाह कल फाइनल हो जाएगा और लगभग 100 से 150 सीट का ऐलान कल हो जाएगा और 1-2 दिन बाद फिर बाकी जो बचेगा उसका भी अनाउंस हो जाएगा। चिराग पासवान आपके साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? चिराग पासवान ही नहीं, जिनको आना है आ सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी का एक रूल है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। चिराग पासवान को हमारे साथ आना होगा तो अपनी पार्टी को विलय करना होगा। आप किसी के साथ विलय नहीं होंगे, आप विलय कराएंगे? जी, विलय कराएंगे। जिनको आना है आ सकते हैं। अपनी पार्टी, किसी पार्टी से हमारी पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। किसी से भी नहीं? किसी से भी नहीं, न चुनाव के पहले न चुनाव के बाद। अच्छा, कैसे उम्मीदें लग रही हैं? आप पूरे बिहार के अंदर चुनाव में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, अभी नई पार्टी आपने बनाई है, लगभग 1 साल 1 महीना हुआ है, मतलब इतना हौसला कहाँ से आ रहा है? हौसला का नाम है प्रशांत किशोर। कितने को डूबे हुए को निकालने वाला है। तो प्रशांत किशोर जिनका नाम है वो नाम ही काफी है इस राजनीति में। आप देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर पहले कहाँ थे, कहाँ किनको क्या बनाया। तो हम लोगों को भरोसा है प्रशांत किशोर पे। लेकिन प्रशांत किशोर ने जिनको बनाया उन्हीं लोगों के आज खिलाफ वो कहीं ना कहीं जो है वो एक के बाद जहर उगल रहे हैं। जहर नहीं उगल रहे हैं, वो सच्चाई बता रहे हैं। जिस मोटिव से बनाया, जिस वजह से उनका साथ दिया, मेन वो थे कि बिहार की मिट्टी के थे, बिहार से बिलोंग करते थे, नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया। तो उस वक्त उनका काम था वो। लेकिन उनको उम्मीद थी कि अगर इनका साथ देंगे तो बिहारियों की हालत सुधरेगी, व्यवस्था बदलेगी। वो जो गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं, हर मोहल्ले में फैक्ट्री लग गई, लेकिन बिहारी आज भी वहीं जाके काम कर रहे हैं। उनका उम्मीद था प्राइम मिनिस्टर से कि वो बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे, बिहार के लोग बिहार में काम करेंगे। अच्छा। लेकिन ये उन्होंने नहीं किया। उसके बाद वो नीतीश जी के साथ आए। नीतीश जी से भी उम्मीद थी। नीतीश जी जाकर के मोदी जी से मिल करके फिर से बिहारी के लिए ट्रेन खोल रहे हैं, बस खोल रहे हैं। भैया जाओ गुजरात काम करो, दिल्ली काम करो, बम्बई काम करो। बिहार के लिए काम नहीं कर रहा है। इसलिए प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी बना के और बिहार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी जो 20-20 रुपए दे के सदस्यता कार्ड, योजना कार्ड आप बना रहे हो, कितने करोड़ लोगों का कार्ड बना चुके हो 20-20 रुपए से? पहली बात तो 20 रुपया लिया नहीं जा रहा है किसी से, ये जान ले आप। अच्छा, ऐसी तमाम सरगर्मियां चल रही हैं। बिल्कुल, ये विरोधियों ने फैलाया है। अच्छा, 10 रुपया लिया जा रहा है, वो सदस्यता शुल्क है।
हमसे कितने लोग जुड़े हैं, हमारे साथ कितने लोग, तो 10 रुपया से क्या हम पार्टी चला लेंगे, सरकार बना लेंगे? वो अपने लोगों को जोड़ने के लिए 10 रुपया रखा गया है। अगर 2 करोड़ लोग जोड़ लिए तो 20 करोड़ तो ऑटोमेटिकली हो गए ना। 20 करोड़ रुपए तो आपने ले ही लिए। नहीं, 2 करोड़ लोग अभी जुड़े नहीं है। अच्छा। ठीक है। और सबने दिया भी नहीं है, कुछ हमारे एसीसी हैं, उन लोगों ने भी भरा है पैसा। अपने से 10 रुपया ही नहीं, बहुत दिए हैं पार्टी में। अच्छा। बहुत सारे लोगों ने। प्रशांत किशोर जी भी बोलते हैं कि मैंने 100 करोड़ समथिंग दिए हैं पार्टी को अपने 245 करोड़ से। 241 करोड़ में 38 लाख टीडीएस काट के, टैक्स काट करके, टैक्स भी दिया है। हाँ। और जो पैसे बचे उनके खर्चे के लायक 1-2 करोड़ रख के बाकी सब उन्होंने दिया है पार्टी में। अच्छा जी बिल्कुल। तो यानी ये भी कहीं ना कहीं भावुकता नजर आ रही है कि जो उन्होंने मोदी जी से कमाया वो भी कहीं ना कहीं पार्टी में लगा रहे हैं और बिहार के लिए लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। मोदी जी से उन्होंने कमाया, मोदी जी से कोई कमाई नहीं किया उन्होंने। अच्छा। मोदी जी से कमाई यही थी कि बिहारियों को इज्जत मिल जाए, बिहार के लोग बिहार में काम करें। मोदी जी ने तो धोखा दिया है उनको, नीतीश कुमार ने तो धोखा दिया है उनको। मोदी जी से कमाई के बदले यही मांगा गया था कि हमारे स्टेट के लोगों को आप इज्जत दीजिए, वहीं पे काम दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कुछ जादू हो जाता है, मैजिक हो जाता है, दिल्ली की तरह 15 साल की सत्ता को आप यहाँ पे 20 साल की सत्ता को उखाड़ फेंकते हैं केजरीवाल की तरह। लेकिन आपने जो एटीएम कार्ड दे दिया है और 20,000 की योजनाएं दे, कहां से लाओगे पैसा? 150 करोड़ में बांट दोगे आप उसकी चिंता न करें। अच्छा। वो होगा और बिल्कुल होगा, और कोई मैजिक नहीं होगा। अच्छा। अनहोनी नहीं होने जा रहा है। ठीक है, सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग, और ये आप जान लीजिए कि 130-40 सीट नहीं आएगा। अच्छा। 150 से ऊपर हम लोग लाने जा रहे हैं सीट। मतलब मोदी जी 400 पार, आप 150 पार। 150 पार। देख लीजिए, नारा वहां भी गड़बड़ हुआ था क्योंकि वो बैसाखी के ऊपर है सरकार। नहीं, ऐसा ना हो, क्योंकि बिहार का चुनाव इस मरहले पर आ चुका है कि अगर यहाँ पर नीतीश बाबू जो कि वर्ल्ड फेमस माने जाते हैं अलट पलट होने में, अगर उन्होंने अलट पलट कर दिया और पीएम के दावेदार को अपने आप को देखने लगे तो हो सकता है कि सरकार भी ना रहे आपके खेला में। नहीं, कोई जुमलाबाजी नहीं है ये। अच्छा। 15 लाख की तरह सरकार बनेगी तो बनेगी, और हम लोग बिहार को की व्यवस्था को जरूर बदलेंगे। अच्छा चलिए, अब मैं कुछ आपके विषय में कुछ बातचीत लोगों तक पहुंचाऊं कि जो एक अगर एक तरह से कहा जाए कि प्रशांत कैबिनेट के आप जो है इस वक्त सिपह सलार हैं। मैं सरकार की तो नहीं कहूंगा लेकिन प्रशांत कैबिनेट कहूंगा। प्रशांत कैबिनेट के आप मेंबर हैं, तो पार्टी के अंदरूनी जो तमाम ताना बाना है, क्योंकि ये तो बात है, ये तो हम भी फील्ड में देख रहे हैं कि लोग बात तो लग गए हैं लाइन में टिकट पे, लेकिन आप चलिए हम फॉर एग्जांपल 94 सीट की बात करते हैं मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर में 25 साल से कांग्रेस कुंडली कराए बैठी है। उसके बाद जो दूसरे धुरंधर हैं, अगर उन धुरंधरों की बात करें तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो एनडीए में हैं, तो वहां पे लगता है आपको तीसरा चौथा भी नंबर आ पाएगा? कैसे उखाड़ फेंकेंगे वहां पे? हम तीसरे चौथे नंबर पे आने की बात ही नहीं करेंगे, हम 1 नंबर पे आने जा रहे हैं। क्या मतलब प्लानिंग है, क्या रूपरेखा है? आपके पास उतने कार्यकर्ता नहीं है, विजन पहुंचाने के लिए नहीं है, उतना आपको मीडिया नहीं दिखा रहा है। प्रशांत किशोर को दिखाया, नो डाउट। नहीं, किसने कहा कार्यकर्ता नहीं? 1 करोड़ कार्यकर्ता है हमारे, 1 करोड़ सदस्य बनाया है हमने। अच्छा, कार्यकर्ता कैसे नहीं है? तो वो सवाल हमारा आ गया निकलकर, कैसे भी सही कि आपने कितने सदस्य बनाए 10 रुपए लेके? हाँ। 10 रुपए लेके बिल्कुल बनाया है, तो 10 उसको आप मत देखिए। आपने कहा कार्यकर्ता, कार्यकर्ता हमारे पास 1 करोड़ है। अच्छा। बिहार में वोटिंग कितना होना है? 7 करोड़, 7.5 करोड़। यानी कि 10% तो कार्यकर्ता ही होगा। 10% हमारे कार्यकर्ता है। अब आप जोड़ लीजिए, आप अगर हमारे कार्यकर्ता है तो आपके घर में 5 वोट तो होगा। अच्छा, हम एक जो पूरे हमने कई सारे विपक्षी लोगों से बातचीत की, उन्होंने बिल्कुल हमारे मीडिया के सामने का आरोप लगा, लेकिन अब हम मेन जो है कहीं ना कहीं जो स्टेट के वर्किंग कमेटी के जो मेंबर हैं उनसे डायरेक्ट हम सच्चाई आपको दिखा रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि 20 रुपए नहीं 10 रुपए ले जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक वो जो एटीएम कार्ड है, मैंने देखा कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, नो डाउट। हमने खुद हाथ में लेकर देखा वो कार्ड, क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं खर्च होगा, शायद 5 से 6 रुपए का उसी का खर्च आ रहा होगा। दूसरी बात कि वो एटीएम कार्ड, क्योंकि एक अगर हम बात करें कि हमने कैंडिडेट से जो प्रत्याशी थे वो हमने वीडियो दिखाई, तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं क्षेत्र का भी आपको जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक निगरानी के तौर पर रहूंगा, आपको सरकार से डायरेक्ट तमाम सेवाएं आपका जितना लेखा जोखा होगा उसके अनुरूप 10 से 20 हजार रुपए के बीच में आएंगी। तो ये एक हम कहीं जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसका एक कहीं ना कहीं खुलासा आज आपको करते हुए नजर आ रहा है। उम्मीद करता हूं आप इसको वीडियो को बहुत शेयर करेंगे। चंद कुछ और सवाल फिर बातचीत। अच्छा ठीक है, ये एक आपने अहम खुलासा करा,
आपको कितना समय हुआ राजनीति में आए हुए? मैं राजनीति में लगभग 10 सालों से हूँ। शुरुआत कौन सी पार्टी के साथ हुई? शुरुआत कांग्रेस के साथ किए थे और कांग्रेस के साथ रहे। 2022 में मैंने चुनाव भी लड़ा एमएलसी का, कांग्रेस के टिकट पे वैशाली से। कांग्रेस का साथ क्यों छोड़ दिए? कांग्रेस का साथ छोड़ दिए कि प्रशांत किशोर से अच्छा बिहार का कोई नहीं कर पाएगा। और बिहार में हालत कांग्रेस की आप लोग भी समझ रहे हैं और आप लोग भी घूम रहे हैं। बिहार में कांग्रेस धीरे धीरे खुद को मिटा चुका है, वो कहीं ना कहीं बैसाखी पे चल रहा है और हमको बैसाखी पे चलने की आदत नहीं है। हम इसलिए प्रशांत किशोर जी का प्लान देखे, समझे, उनसे मिले, 10-20 बार मिले, उसके बाद हम आए इस पार्टी में। हमको लगता है कि प्रशांत किशोर से बेहतर बिहार के लिए कोई नहीं कर पाएगा। क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से बिहार वासियों? बिहार वासियों से मैं अपील करूंगा कि जो ये इलेक्शन का ऐलान हुआ है, ये प्रशांत किशोर या जन स्वराज के लिए नहीं हुआ, ये आपके लिए हुआ है, आपके बच्चों को सुधारने के लिए हुआ है। और बिहार की व्यवस्था को बदलने की कोशिश कीजिए, एक बार कोशिश कीजिएगा तो इंशाल्लाह बिहार बदलेगा। और आपके जो 10,000 15,000 के लिए लोग बाहर जा रहे हैं काम करने, उसको बिहार में काम मिलेगा और ऐसा कोई दूसरा नहीं कर पाएगा प्रशांत किशोर को छोड़ के, जन स्वराज को छोड़ के। देखिए, जैसे कि हम हर बार कहते हैं कि हम किसी पार्टी, किसी व्यक्तिगत समर्थन नहीं करते, लेकिन हाँ, हमारी कोशिश जरूर होती है कि पार्टी की, व्यक्ति की सच्चाइयों को बिल्कुल निष्पक्षता के साथ आप तक पहुंचाएं, ताकि आप जिस दिन वोट डालने जाएं, आपके दिमाग में एक सही डिसीजन हो, आपके दिमाग के अंदर अपने बच्चों का भविष्य हो। अब वो किसके अंदर आप भविष्य देखते हैं, ये तय करना आपका काम है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं फुरकान, फतेहपुर, बिहार।